वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे भगवान गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में। भगवान गणेश के अष्टविनायक अवतारों का आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। भगवान श्री गणेश के अष्टविनायक अवतारों का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि वे 8 अलग अलग रूप में मनुष्य के 8 प्रमुख नकारात्मक गुणों जैसे अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ को नष्ट करने का प्रतीक है और आंतरिक शुद्धिकरण के माध्यम से आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करते हैं। प्रत्येक अवतार के एक विशिष्ट असुर का वध करने के लिए आया था, जो इन 8 नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सभी 8 अवतार मिलकर एक पूर्ण आध्यात्मिक पथ प्रस्तुत करते हैं। इन अवतारों की पूजा करने से भक्त के जीवन में इन 8 नकारात्मक गुणों का नाश होता है और वह बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। यह पूजा व्यक्ति के मन और हृदय को शुद्ध करती है और उसे भक्ति की व पवित्रता की ओर ले जाती है। प्रथम पूज गणपति का मुख गजानन गजपति गजेंद्र के समान है। उनके शिखर पर चंद्रमा सुशोभित है तथा वे अरुण के समान कांति वाले हैं। प्रभु अपने अंक में विराजित पद्म हस्ता प्रिया के द्वारा निरंतर प्रेम पूर्वक विराजमान है। भगवान गणेश की 10 भुजाएं हैं, जिनमें दांडिम, गदा, धनुष, त्रिशूल, कमल रूपी चक्र, पाश, उत्पल, धान्य गुच्छ, स्वदंत और रत्न जड़ित कलश स्थित हैं। ऐसे 10 भुज गणपति का हम सभी को ध्यान करना चाहिए। हमारे शास्त्र में भगवान गणेश जी के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, परंतु उनमें 8 रूप महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें 8 अवतार या अष्टविनायक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण। गणेश पुराण के 8वें खंड में 8 असुरों के विनाश के साथ इन 8 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। ये 8 असुर केवल उसी समय नहीं थे, ये आज भी हैं और इनमें इससे रक्षा के लिए ही भगवान गणपति को हम अपने अपने घरों में स्थापित करते हैं। ये 8 असुर 8 प्रकार के भावनात्मक दोष हैं जो हमारे मन और बुद्धि को दूषित करते हैं। भगवान गणपति बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, अतः हम उनसे बुद्धि की निर्मलता की प्रार्थना करते हैं। हम गणेश पुराण के संदर्भ के 8 अवतारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। साथ ही एक कमेंट भी अवश्य करें। भगवान गणेश जी के नाम से वक्रतुंड अवतार। भगवान इंद्र के प्रसाद से एक असुर का प्रादुर्भाव हुआ। मद से उत्पन्न होने के कारण उसको मत्स्यासुर कहा गया। गुरु शुक्राचार्य के निर्देश से उसने शिव जी की तपस्या की और समस्त लोकों में अपने अधिपत्य का प्रसार करना आरंभ किया। उस मत्सर का अधिपत्य तीनों लोगों पर हो गया तो सभी देवता मनुष्य आदि त्रस्त हो गए। तब दत्तात्रेय द्वारा बताए गए गम बीज मंत्र से सभी देवताओं ने भगवान गणपति को प्रसन्न करने और मत्सर के विस्तार को समाप्त किया। इसी प्रकार दंभ नामक असुर का संहार भी वक्रतुंड के द्वारा ही किया गया था। भगवान गणपति का यह वक्रतुंड अवतार ब्रह्म धारण करने वाली देह वाला है, अर्थात देह ब्रह्मा का धारक है। भगवान के इस अवतार को सिंह के ऊपर आरूढ़ अवस्था में स्मरण किया गया है तथा इस अवतार के द्वारा ही मत्स्यासुर का संहार हुआ। ये केवल असुर उस कालखंड में थे और अभी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये असुर आज भी मनुष्य की प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। आज हमारी जैसी भावनाएं होती हैं और जो हमारे कर्म होते हैं वे असुरी प्रवृत्ति वाले होते जा रहे हैं। मत्सरा यानी मत्सर का अर्थ है मद से उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष और अयूषा। आज के मनुष्य में इन प्रवृत्तियों का होना समान है, किंतु ये प्रवृत्तियां हमारी बुद्धि को दूषित करती है, हमारे ज्ञान में बाधा बनाती है, हमारे चिंतन को दूषित करती है, आपसी प्रेम का नाश करती है। इन सभी से रक्षा के लिए हमें इन उत्सवों के माध्यम से यानी गणेश जी की पूजा कर अपनी असुरी प्रवृत्तियों को स्वयं से बचाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। एक दंता अवतार। प्राचीन काल में आयुर्वेद के ज्ञाता ऋषि चयन हुए। उनके प्रसाद से एक असुर की उत्पत्ति हुई और वह मदासुर कहलाया।
वह गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा लेकर शक्ति मंत्र की ही तपस्या के लिए ह्रीम मंत्र की वन में जाकर तपस्या किया। अनेक वर्षों की तपस्या से उपरांत शक्ति ने उसे वरदान दिया। वर प्राप्त कर अपने नगर को आकर उसने उस नगर को अपने अधीन कर लिया। उस नगर को वैभवशाली नगर बनाया। कालांतर में उसने लालसा नामक कन्या से विवाह किया और दैत्य गुरु ने उन्हें दैत्यराज का पद दिया। उसके 3 पुत्र हुए, विलासी, लोलुप और धनप्रिय। दैत्यराज मदासुर ने एक एक करके तीनों लोकों और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। सृष्टि से धर्म का नाश होने लगा। वेद आदि मंत्रोच्चार आदि कर्म लुप्त हो गए। देवता वन भटकने लगे। तभी सनत कुमार के द्वारा भगवान एक दंत की उपासना सुझाव प्राप्त हुआ। उन्हें भगवान एक दंत का रहस्य भी पता लगा कि भगवान गणपति का यह नाम एक दंत 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात माया। यह माया देह रूपी और विलासवती है, अर्थात गणेश जी माया के धारक और स्वयं सत्तावान परमात्मा के स्वरूप हैं। सनत कुमार ने देवताओं को भगवान गणेश जी की स्तुति करने को कहा और भगवान गणेश जी की स्तुति करके देवताओं ने एक दंत भगवान को प्रसन्न किया और एक दंत परमात्मा स्वरूप ने मदासुर से इस सृष्टि की रक्षा की। यह मदासुर आज भी हमारे बीच पाया जाता है। मद शब्द का अर्थ है घमंड, गौरव और अहम। जहाँ घमंड होता है वहाँ लालसा भी होती है और दोनों के होने से विलासित, लोलुपता और धन प्रियता भी आते ही हैं। इसलिए भगवान गणपति की पूजा आराधना करके अपनी बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। भगवान गणपति का एक दंत नामक अवतार देह ब्रह्म को धारण करने वाला है। गणेश जी के इस स्वरूप का स्मरण मूषक वाहन के रूप में किया जाता है और भगवान गणपति इस अवतार में मद नामक असुर के संहारक हैं। महोदरा अवतार। महोदर अवतार का वर्णन तारकासुर वध के वृतांत के साथ ही प्राप्त होता है। मोह की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई। जब माँ पार्वती सुंदर भिलनी के रूप में अनंग की सहायता से भगवान शंकर का ध्यान भंग करने का प्रयास करती हैं, तब शिव के ध्यान से मोह पुरुष की उत्पत्ति होती है। इस प्रकरण में भगवान शिव महादेव कामदेव को भस्म कर देते हैं और शरीर के न होने पर अनंग व्याकुल होकर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। गणेश जी ने उन्हें अव्यक्त शरीर प्रदान किया। इसी बीच मोह पुरुष जो भगवान शिव के द्वारा प्रकट हुआ, भगवान भास्कर की कृपा से अनंत प्रबलता को प्राप्त कर चुका था तथा तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर रहा था। इसके आधिपत्य के कारण देव, गंधर्व, ऋषि आदि सभी त्रस्त हो गए। इन सभी की इस अवस्था को देखकर भगवान नमस्कार करके भास्कर ने ही महोदर की स्तुति करने का सुझाव दिया। समस्त देवताओं की प्रार्थना से फलस्वरूप भगवान गणेश महोदर रूप को प्राप्त हुए और मोहासुर के मोह और आतंक का अंत किया। कालांतर में महोदर भगवान के द्वारा दुर्बुद्धि और ज्ञानारी का भी संहार किया गया। मोहासुर मनुष्य की भावनात्मक शक्ति है जो कि हमारी बुद्धि को दूषित करती है। मोह के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक नैतिक अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। मोह के कारण दुर्बुद्धि जागृत होती है और ज्ञान का नाश हो जाता है। महोदर नाम से विख्यात श्री गणेश जी का यह अवतार ज्ञान रूपी ब्रह्मा को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान का प्रकाश होने के कारण यह अवतार मोह नामक असुर का शत्रु है, जिसे मूषक वाहन के रूप में स्मरण किया जाता है। गजानन अवतार। एक बार गंधर्वराज कुबेर भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ भगवान शिव जगजननी माँ पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती की अग्नेय दृष्टि से कुबेर की क्षुब्ध दृष्टि के कारण उनके अंदर से लोभ नामक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई। कुछ समय पश्चात उस असुर ने शिव जी की आराधना की और वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करके तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। लोभ के आतंक से सभी प्राणी दुख का अनुभव कर रहे थे। तभी ऋषि रम्य ने भगवान गजानन की उपासना करने का उपदेश दिया। बताया जाता है कि असुर से भगवान गजानन ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ऋषि रम्य से उपदेश प्राप्त कर सभी भगवान गजानन की उपासना में लग गए। भगवान गजानन के प्रभाव और उनकी शक्ति को समझकर लोभासुर ने भगवान की शरण गति प्राप्त की और सन्मार्ग का अनुसरण किया। इस प्रकार गणेश जी के गजानन स्वरूप ने लोभ से संसार को मुक्त किया।
लोभ भी हमारे मन के भाव का ही प्रतीक है। लोभ का अर्थ है लालच। इस कलिकाल में मनुष्य बहुत लोभी अधिक हो गया है। लोभ के वशीभूत होकर नीतियों का उल्लंघन बड़े ही सरल मार्ग से किया जाता है। गणपति जी के जिस अवतार को गजानन कहा जाता है वह संख्या ब्रह्माधारण है। भगवान गणपति के इस अवतार ने लोभासुर का नाश किया और इस अवतार को भी मूषक वाहन के नाम से ही स्मरण किया जाता है। लंबोदर अवतार भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी रूप लेने पर शिव उन पर मोहित हो गए थे। तब यह सत्य ज्ञात हुआ तो उनके तेज से क्रोध की उत्पत्ति हुई। क्रोध पाताल में जाकर रहने लगा। वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शांबरासुर की कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह करवाया। क्रोधासुर अनुप लावण्यवती प्रीति से विवाह कर बहुत आनंदित हुआ। कुछ समय पश्चात पुरुषार्थ सिद्धि हेतु सूर्य की उपासना की और वर प्राप्त किया। उसके उपरांत क्रोधासुर को 2 पुत्र हर्ष तथा शोक की प्राप्ति हुई। वरदान प्राप्त कर उसने समस्त संसार पर अपनी विजय पताका फहराई। क्रोध के प्रभाव से क्रोधित संसार को देखकर देवताओं ने लंबोदर की उपासना की और उनसे क्रोध को नष्ट करने के लिए प्रार्थना की। भगवान लंबोदर ने सभी देवताओं का अभय वरदान दिया और लंबोदर भगवान ने अपने परम स्वरूप का ज्ञान दिया। लंबोदर का गूढ़ रहस्य को जानने कर क्रोध शांत हो गया। तब लंबोदर की शरणागति को प्राप्त हुआ। भगवान गणेश हमारे मन और मस्तिष्क से भी क्रोध नामक असुर का नाश करें और हमें निर्बल बुद्धि प्रदान करें। भगवान गणेश जी के लंबोदर अवतार के माध्यम से क्रोध नामक असुर का अंत किया। इस अवतार में प्रभु ने ब्रह्मा की स्वयं स्वरूप सत्य स्वरूप शक्ति को धारण किया तथा मूषक को वाहन के रूप में स्वीकार किया। विकटा अवतार जलंधर नामक असुर को अपनी पत्नी वृंदा के व्रत से असीम शक्ति प्राप्त होती थी। उस असुर ने सभी देवताओं तथा प्राणियों को त्रस्त किया हुआ था। उनको परास्त करने के लिए विष्णु ने भगवान ने वृंदा के तप को भंग करने का प्रयास किया, जिसके फल स्वरूप उसके तेज से काम नामक अदृश्य असुर की उत्पत्ति हुई। कामासुर शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से शिव की तपस्या करने लगा और त्रैलोकी विजय का वर प्राप्त किया। वर प्राप्ति के बाद दैत्य गुरु ने महिषासुर की पुत्री तृष्णा से कामासुर का विवाह करवाया। विवाह के बाद कामासुर अपने अपमान अमात्य रावण, शंबर, बलि महर्षि और दुर्मद के साथ त्रैलोक विजय के लिए बाहर निकला। कामासुर से दुखी होकर देवताओं अरण्य में रहने लगे। तभी ऋषि मुद्रल के उपदेश से देवताओं ने गणेश जी के विकटा अवतार की उपासना की और उनसे कामासुर के अंत की प्रार्थना की। भगवान गणेश जी ने विकटा अवतार ने कामासुर से युद्ध किया। युद्ध में अपनी पराजय जानकर कामासुर ने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। भगवान गणेश जी ने क्षमा भाव से उसे अपनी शरणागति प्रदान की और संहार की इच्छा को त्याग दिया। साथ ही संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। हमारा जीवन में भी कामासुर का आतंक बहुत अधिक होता है। काम का अर्थ है कामनाएं जो कि कभी रुकती नहीं है। भगवान गणेश जी ने अपने विकट नामक अवतार के माध्यम से कामासुर का अंत किया। भगवान का यह रूप मयूर वाहन तथा सौर ब्रह्मा को धारण करने वाला है। इस रूप में इनका विकटा अवतार स्मरण किया जाता है। विघ्नराज अवतार गिरिराज नंदिनी जगजननी माँ पार्वती के विवाह के उपरांत सखियों के साथ उपवन में वार्तालाप कर रही थी। तभी किसी बात पर उनके हाथ से पर्वताकार मनोरम पुरुष की उत्पत्ति हुई। माँ गिरिजा को ज्ञात हुआ कि उनके हाथ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो मन परायण होने के कारण माता ने उसका नाम मम अथवा ममता रख दिया। माँ शैलपुत्री ने उसे षडाक्षर मंत्र के साथ गणेश्वर की शरण में जाने को कहा। माता शैलपुत्री के आदेश वह गणेश्वर की तपस्या के लिए वन में आता, जहाँ उनकी शांबर नामक असुर से भेंट होती और शंभासुर का शिष्यत्व प्राप्त कर अनेक सिद्धियों प्राप्त कर लेता। तदुपरांत शांभर ने उसे गणेश्वर को प्रसन्न कर अमरत्व और ब्रह्मांड विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और ममता तपस्या में जुट जाता है। तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति के बाद शांभर की पुत्री मोहिनी ने उसका विवाह हुआ और धर्म तथा अधर्म 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। शांभर के द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह ब्रह्मांड पर विजय करने के लिए निकला। उसने सभी प्राणियों के असंतुलन उत्पन्न होता है। तीनों लोकों की सत्ता अस्त व्यस्त हो जाती है। सभी उस
ममतासुर के अत्याचारों से त्रस्त होते हैं। सभी भगवान विष्णु सभी देवता को विघ्नराज की उपासना का परामर्श देते हैं। सभी देवता उनके परामर्श का अनुसरण करते हैं। ममतासुर अपने पुत्रों और सेना के साथ विघ्नराज से युद्ध के लिए उपस्थित होता है। विघ्नराज से परास्त होकर वह उनकी शरणागति प्राप्त की याचना करता है। विघ्नराज की दया दृष्टि से उसे क्षमा प्राप्त होता है और वह विघ्नराज के भक्तों की सेवा का कार्य करने के लिए समर्पित होता है। इस प्रकार ममता का भाव हमारे मन में असुर के रूप में विद्यमान है। ममत्व का अर्थ होता है मेरा किसी भी वस्तु आदि के प्रति बहुत आसक्ति होना। ममत्व पैदा करने का कारण बनता है। भगवान गणपति के अनंत रूपों में विघ्नराज नामक अवतार शेषवाहन के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार में भगवान गणपति ने विष्णु और ब्रह्मा के तत्वों को धारण कर मम अथवा ममतासुर का अंत किया। धूम्रवर्ण अवतार। भगवान गणेश जी के धूम्रवर्ण अवतार ने अभिमान नामक राक्षस का नाश किया। इस अवतार में गणेश जी विश्व स्वरूप और मूषक वाहन के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस प्रकार भगवान गणपति के मुख्य 8 स्वरूपों का वर्णन गणेश पुराण में प्राप्त होता है। इन स्वरूपों के माध्यम से हमारे शास्त्र में हमें जीवन में किसी ईर्ष्या, द्वेष, विकार के बिना निर्मलता और सरलता से ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करता है। जो भक्त भक्ति भाव से इस पावन गणेश पुराण का श्रवण करता है वह सूर्य ऐश्वर्य से सदा संपन्न होकर समस्त भोगों को भोगता है और अंत में मुक्ति प्रदान होता है। भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। जय श्री गणेश जी।